निर्देशांक ज्यामिति क्लास 10 का, ठीक है, चैप्टर नंबर 7 आपको बताया जा रहा है। ठीक है, दोहरी सूत्र सबसे पहले नंबर है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिंदु युग्म 2,3 तथा 4,1 के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए कह रहा है। देखिए हम मान लेते a बराबर क्या हो जाएगा 2,3 और b जो हो जाएगा आपके लिए 4,1। कि बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो पहले x1 बराबर में 2 हो जाएगा और x2 बराबर में 4 हो जाएगा, y1 बराबर में 3 हो जाएगा, y2 बराबर में 1 हो जाएगा। दूरी सूत्र आपको याद होना चाहिए। तो दूरी सूत्र होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए x2 क्या आपके पास है 4, x2 क्या आपके पास है 4 माइनस x1 है आपके पास 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 आपके पास 1 और y1 है क्या 3 का होल स्क्वायर। तो जब ये दोनों में घटाएंगे तो 2 का होल स्क्वायर प्लस ये दोनों में घटाएंगे तो माइनस 2 का होल स्क्वायर। जब 2 का होल स्क्वायर तो 4 और प्लस में 4 हो जाएगा, बराबर इसको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 8। अब 8 का ऐसा खंड करते हैं हम, 4 दूना 8 और 2 2। तो देखिए आप 2 गुने 2 तो 2 2 के बदले 1 2 बाहर आएगा और 1 2 अंदर रहेगा। तो क्या आएगा 2√2 इकाई आपका आ गया आंसर। ठीक, ये दूरी सूत्र है, समझ गए आप लोग। इसको भी आप लोग याद रखना है दूरी सूत्र को। क्वेश्चन नंबर 2 है, दूरी सूत्र का प्रयोग कर दिखाइए कि बिंदु ए 1-1,5 बी में जो है दिया हुआ आपके पास 2,4 और सी बिंदु जो आपके पास है 3,3 संरेख है। ठीक है, क्या कह रहा है संरेख कह रहा है। तो हम इसको निकालेंगे सबसे पहले ए बी के बीच की दूरी। ठीक है, ए बी की बीच की दूरी हम निकालते हैं। देखिए एक संरेख बना दिया जाए। ठीक है, हम इस त्रिभुज टाइप से भी बना सकते हैं हम। ये ए हो जाएगा और ये बी और ये सी। ए का मान हम दे देंगे 1,5, बी आपके पास होगा 2,4 और सी आपके पास होगा 3,3। अब ए बी के बीच की दूरी जब हम निकालेंगे तो क्या होता है x2 माइनस x1। तो x2 आपके पास क्या हो जाएगा 2 और x1 क्या हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर प्लस फिर y2 आपके पास 4 हो जाएगा और y1 आपके पास 5 का होल स्क्वायर। तो देखिए ये 2 में से 1 गया तो 1 का होल स्क्वायर, अब प्लस 5 में 4 गया तो माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो 1 + 1 बराबर में √2 इकाई। क्या है ए बी आया। अब निकालते BC की बीच की दूरी। इसके अंदर भी देखते ये x1 हो गया और ये x2 हो गया। तो देखिए अब 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर और प्लस 3 माइनस 4 का होल स्क्वायर। देखिए 1 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 1 का होल स्क्वायर। 1 + 1 बराबर में √2 इकाई। ठीक है, ए बी हो गया BC हो गया। अब AC निकालते हैं। AC बराबर में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो देखिए आप 2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा ये 4 और प्लस 4 बराबर में 8 हो जाएगा। तो हम इसको इस टाइप से लिख सकते 2√2 इकाई। देखो अब क्या बराबर दोनों निकल रहा है नहीं, तो हम इसको इस टाइप से कर सकते हैं। इसलिए ए बी प्लस बी सी बराबर में ए सी। ठीक है, तो ए बी आपके पास क्या है √2 और बी सी भी √2 अब बराबर में 2√2। तो ये क्या हो जाएगा 2√2 अब बराबर में 2√2 हो जाएगा, होगा ना। देखिए तो ये दोनों बराबर आ गया आपके पास। तो हम क्या करेंगे लिख सकते हैं हम
अतः ए बिंदु ए का मान 1,5 2,4 तथा 3,3 संरेख है। दो को जोड़ के तीसरा भुजा आ जाए तो आपके पास क्या होगा, संरेख होगा। ठीक है, अंदर भी बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो ए बी के बीच की दूरी, ठीक है, निकालते हैं। पहले हम इसको x1 और y1 को पहले मान लेते हैं। x1 बराबर में हो जाएगा 4 और x2 बराबर में हो जाएगा -3, y1 बराबर में होगा 5 और y2 बराबर में हो जाएगा 2। ठीक है, तो हम ए बी मान के चलो, दूरी पूछा जा रहा है तो एक रेखा खींच दिया गया। ठीक है, यहाँ पे ए हम मान लेते हैं और यहाँ पे क्या, बी मान लेते हैं। ठीक है, और ए का मान 4 दे देंगे। ठीक है, 4,5 और बी का मान जो दिया 3,2 दिया हुआ। अब कह रहा है ये दोनों बीच की दूरी पूछा जा रहा है। ठीक है, दोनों के बीच की दूरी क्या है, तो इसको हमको बताना है। तो ए बी की बीच की दूरी हम लिखते हैं, फॉर्मूला पहले x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये तो हम फॉर्मूला लिख दिए। अब इसमें क्या, x2 में क्या दिया, -3 और x1 क्या दिया हुआ, -4 हो जाएगा। ठीक है, और इस का होल स्क्वायर, फिर y2 आपके पास क्या है 2 और y1 क्या है 5 दिया हुआ, इसका होल स्क्वायर कर देते हैं हम। अब देखिए क्या हो जाएगा, -3 और -4 तो -7 का होल स्क्वायर प्लस -5 में अगर 2 घटाते तो क्या होता है, -3 का होल स्क्वायर, फिर 7 7 49 और प्लस 3 3 9। ये दोनों को अगर जोड़ते हम 49 और 9 को तो क्या आएगा, 58 इकाई। ठीक है, अब ये 58 इकाई, 58 का कोई खंड नहीं होगा, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा 58 इकाई। ठीक है, यही आपका कह रहा है, यदि बिंदु ए 6,1 बी 8,2 सी 9,4 और डी p, -3 एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष इसी क्रम में हो तो p का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। किसका मान, p का मान ज्ञात करने के लिए। एक समांतर चतुर्भुज बना लिया जाए। ठीक है, और 2 विकर्ण बना दिया जाए। ठीक है, और यहाँ पे आपको क्या o हो जाएगा। अब इसको हम मान लेते a b c d। तो a बराबर आपके पास क्या है 6,1 और b में आपके पास 8,2 और c में आपके 9,4 और d का आपके पास p, -3। o बिंदु AC विकर्ण AC और BD समद्विभाजक होता है। ठीक है, क्या है, समद्विभाजक होता है। अतः O का निर्देशांक, O का केंद्रक का क्षेत्रफल क्या होता है, x1 प्लस x2 बटे में 2 y1 प्लस y2 बटे में 2 होता है कि नहीं, ये फॉर्मूला। तो अभी हम यहाँ पे क्या निकालते हैं, x और y को लेके चलते हैं हम। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या, इसको हम लेते पहले 9 और प्लस 6 बटे में 2 4 प्लस 1 बटे में 2। ठीक है, तो फिर इसके अंदर क्या हम कर सकते हैं, देखिए जब ये दोनों जोड़ेंगे क्या होगा, 9 6 15 और बटे में 2 4 1 5 बटे में 2 हो गया। ये किसका हो गया, AC के बीच की दूरी। ठीक है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं x y। ठीक है, x, y लिख सकते। अतः फिर क्या करेंगे, अतः O का निर्देशांक, अपर O का निर्देशांक क्या ले रहे, BD। BD जब लेते हैं हम तो बटे में 2, फिर क्या है 2 - 3 और बटे में 2। ठीक है, तो हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं 8 प्लस p बटे में 2 -1 बटे 2 है आपके पास 15 बटे में 2 बराबर 8 प्लस p बटे में क्या है
2 लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसको हम क्रॉस गुना कर सकते हैं, ठीक है। 2 होल 8 प्लस पी बराबर में 2 गुने 15, 8 प्लस पी बराबर में 2 गुने 15 बटे में 2, ये 2 और 2 कट गया, तो 8 प्लस पी बराबर में 15, पी बराबर में 15 माइनस 8, इसलिए पी बराबर क्या आएगा, जब 15 में से 8 घटेगा तो क्या आएगा, 7 आएगा। तो ये आपका पी का वैल्यू आ गया आंसर। 5 सिद्ध कीजिए कि 5 -2 4 6 4 और 7 -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्षक हैं, ठीक है। किसका, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्षक। तो अभी पहले हम सभी का बीच की दूरी हम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ए बी के बीच की दूरी हम निकालते हैं, किसकी, ए बी की बीच की दूरी सूत्र क्या होता है उसको पहले हम लिख लेंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। देखिए अभी हम ए और बी में निकाला जा रहा है, तो x2 हमारे पास क्या होगा 6 और x1 क्या हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर, y2 आपके पास क्या होगा 4 और y1 क्या होगा 2, माइनस में तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस का होल स्क्वायर। देखिए ये 1 का होल स्क्वायर और प्लस 6 का होल स्क्वायर, तो बराबर क्या होगा 1 प्लस 36 बराबर में क्या होगा 37 इकाई, ठीक है। क्या आया, बराबर में 37 इकाई। ये आपके पास क्या निकला, ए बी 37 इकाई। 37 का कोई वर्गमूल नहीं निकला, इस वजह से रूट के अंदर रहा, ठीक है। और अब निकालते बीसी के बीच की दूरी, बीसी की बीच की दूरी। अब इसके अंदर ये x1 हो जाएगा और ये x2 हो जाएगा। देखिए 7 - 6 का होल स्क्वायर और प्लस क्या y2 आपके पास क्या हो जाएगा, y2 होगा -2 और y1 हो जाएगा आपके पास -4 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए 1 का होल स्क्वायर प्लस, ये दोनों माइनस है तो माइनस माइनस प्लस होता है, निशान जो बड़ा रहेगा उसी का निशान रहेगा, समझ गए हो आप। 1 का होल स्क्वायर 1 होगा और 6 का होल स्क्वायर 36, बराबर में अगर जोड़ते हैं दोनों को क्या आ जाएगा 37, ठीक है। बीसी निकल गया 37। अब निकालते हैं हम एसी, एसी के बीच की दूरी। देखिए सेम कंडीशन निकालेंगे, x1 ये हो गया x2 वो हो गया, तो आपके पास 5 - 7 का होल स्क्वायर और प्लस -2 और माइनस माइनस क्या होता है प्लस 2 का होल स्क्वायर। देखिए ये -2 का होल स्क्वायर हो गया और प्लस ये क्या हो जाएगा, ये माइनस है और माइनस माइनस प्लस क्या होगा 0 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अभी हम ये क्या 2 दूना 4 हो जाएगा, बराबर क्या आएगा 2 इकाई। एसी क्या आपके पास आया 2 इकाई। अब हम निकालते हैं एसी बराबर में ए बी प्लस बी सी। एसी आपके पास 2 हो गया और ये आपके पास हो गया 37 √37, 2 बराबर में 2√37, ठीक है। इसलिए एसी बराबर में ए बी प्लस बी सी। एसी का मान क्या है 2 और ए बी का मान आपके पास क्या √37, देखिए, और बीसी का मान क्या √37। जब प्लस में होगा तो इसके आगे भी 1 है और इसके आगे भी 1 है, तो इसमें जुड़ जाएगा क्या 2√37, ठीक है। दोनों बराबर है नहीं है तो हम लिख देंगे ए बी बराबर बी सी। ए बी बराबर बी सी है ना, ए बी सी त्रिभुज है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, y अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु 4,0 और 6,0 से समदूरस्थ है। याद रहे कभी भी बोला जाए y अक्ष, y अक्ष का है तो आपके पास 0 और y का होगा, ठीक है, 0, y। अगर x अक्ष कहा जाए तो क्या होगा x, 0, ठीक है। देखिए तो अभी हमारे पास 2 बिंदु A हो गया और B हो गया। A हमारे पास क्या दिया हुआ है
4,0। अब बी हमारे पास क्या दिया हुआ है 6,0, तो यहाँ पे P बिंदु मान लिया गया। तो ठीक है, जब y अक्ष कहा जाए तो क्या लिखेंगे हम 0 और y। ठीक है, अब निकालेंगे हम AP के बीच की दूरी। ठीक है, AP के बीच की दूरी समझे हो। तो देखो 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर और y माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो ये हो सकता है माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y का होल स्क्वायर, 4 चौके 16 प्लस y का होल स्क्वायर। ठीक है, अब निकालेंगे AP जब निकल गया PB के बीच की दूरी। क्या है PB के बीच की दूरी। देखिए अब ये दोनों में बीच में निकालेंगे। देखो ये दोनों के बीच की दूरी निकलेगा और एक बार ये दोनों के बीच की दूरी निकलेगा। ठीक है, फिर उसके बाद लास्ट में AB के बीच की दूरी पूरा निकाल दिया जाएगा। तो देखो x1 हो गया 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर और 0 माइनस y का होल स्क्वायर। तो देखिए 6 का होल स्क्वायर और प्लस माइनस y का होल स्क्वायर, √36 प्लस y का होल स्क्वायर। अब हो गया, अभी तो किसी का मान नहीं निकल पाएगा। अब लिखेंगे चूंकि AP बराबर PB। अब लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो देखो AP का होल स्क्वायर बराबर PB का होल स्क्वायर। AP आपके पास क्या दिया हुआ है √16 प्लस y का होल स्क्वायर बराबर में 36 प्लस y का होल स्क्वायर। तो देखिए जब स्क्वायर हटेगा तो रूट भी हटेगा, 16 प्लस y का होल स्क्वायर और 36 प्लस y का होल स्क्वायर। ठीक है, देखो y स्क्वायर और माइनस y स्क्वायर प्लस 16 माइनस 36 बराबर क्या होगा 0। जब ये दोनों कट जाएगा तो क्या होगा -20 बराबर क्या होगा 0। तो हम क्वेश्चन नंबर 7 है, एक सच पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु 5,3 और 3,5 से समदूरस्थ है। ठीक है ना, क्या है समदूरस्थ है। तो हम मान लेते हैं पहले नंबर x, 0। अब पहले निकालते हैं AP के बीच की दूरी। AP बराबर x माइनस 5 का होल स्क्वायर और 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 3 का होल स्क्वायर। इसको रहने देते x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 3 3 9। AP निकल गया और अब निकालेंगे PB। ठीक है, PB में इसी तरीके से निकालेंगे 3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये क्या होगा 3 माइनस x का होल स्क्वायर और प्लस 5 का होल स्क्वायर, 3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 5 5 25। अब तो प्रश्नानुसार AP बराबर PB, चूंकि AP का होल स्क्वायर बराबर PB का होल स्क्वायर। तो AP आपके पास क्या दिया हुआ है जरा बताइए। AP आपके पास हो जाएगा x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 9, इसका होल स्क्वायर कर देते हैं। और PB आपके पास क्या है √3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 25 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये स्क्वायर अगर हटेगा तो रूट हटाएंगे। x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 9 और x माइनस 3 माइनस x का होल स्क्वायर बराबर में क्या होगा 25। अभी इसको a माइनस b का होल स्क्वायर पर तोड़ा जाए, a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b का होल स्क्वायर प्लस 9। फिर इसको तोड़ते a स्क्वायर माइनस a2ab और प्लस b स्क्वायर और प्लस 25। देखिए x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 प्लस 9, ये 9 प्लस माइनस 6x प्लस x स्क्वायर और प्लस 25। ये हो जाएगा x स्क्वायर और माइनस 10x और 25 में अगर 9 जोड़ते 9 4 13, तो मतलब 9 5 14 34।
फिर इसको भी कर देते हैं -6x, एक्स स्क्वायर -6x प्लस ये भी 34 हो जाएगा। तो देखो एक्स स्क्वायर ये प्लस है, माइनस इधर हो जाएगा और -10x इधर प्लस है तो -6x और 34 -34, ये दोनों जब कट जाएगा तो क्या आएगा हमारे पास, -16x बराबर में क्या होगा, सॉरी प्लस आ जाएगा ना यहाँ पर, ये माइनस इधर है तो बराबर के इधर क्या होगा प्लस, तो -4x बराबर में क्या होगा 0। तो हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं x बराबर में 0/4, इसलिए x बराबर में क्या आया 0। कि कभी भी मान अगर आ जाए बराबर में 0 रहे और किसी से भाग दिया जाए या फिर गुना किया जाए तो क्या आएगा 0 आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास x का मान क्या आया 0 आ गया। लिखेंगे अतः बिंदु के निर्देशांक 0 और 0, ठीक है, 2 तो 0 आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है y अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए कि जो बिंदुओं 8, 0 और 10, 0 से समदूरस्थ हैं। ठीक है, हम मान लेते हैं यहाँ पे, माना कि P बिंदु 0, y है। ठीक है, तो हम यहाँ पे दो रेखा बना दी, एक रेखा बना दी जिसका मान दे दिया a और b। a का मान क्या हमारे पास 8, 0 और ये क्या हमारे पास b में 10, 0। अब P बिंदु जो हमारे पास है, P बिंदु 0, y कभी भी बताया गया आपको y अक्ष कभी भी माना जाए या फिर y अक्ष रहे आपके पास तो 0 और y होगा। ठीक है, तो अभी हम निकालते हैं AB के बीच की दूरी, AP PA के बीच की दूरी 8 - 0 का होल स्क्वायर और y - 0 का होल स्क्वायर, ये 8 का होल स्क्वायर और प्लस y का होल स्क्वायर, 8 × 8 = 64 और प्लस y स्क्वायर। अब PB निकालते हैं, PB में क्या होगा 0 - 0 का होल स्क्वायर, सॉरी ये 10 है ना, 0 - 10 का होल स्क्वायर और प्लस y - 0 का होल स्क्वायर। देखिए -10 का होल स्क्वायर प्लस y का होल स्क्वायर, 10 × 100 और प्लस y स्क्वायर। प्रश्न से PA बराबर PB, चूंकि PA का होल स्क्वायर बराबर PB का होल स्क्वायर, देखिए 64 प्लस y का होल स्क्वायर बराबर में √100 प्लस y का होल स्क्वायर, 64 प्लस y स्क्वायर 100 प्लस y स्क्वायर। इसको ऐसे लिख सकते हैं y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर और प्लस 64 माइनस 100 बराबर में क्या होगा 0। जब ये दोनों कटता है तो -40 बराबर क्या होगा 0। इसी तरीके से लिख देंगे हम अच्छा ये 100 में अगर 64 घटा दे तो क्या आएगा 36 आएगा, 36 बराबर में 0। लिख सकते हैं हम अतः y अक्ष पर ऐसा कोई बिंदु संभव नहीं है। संभव नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, यदि बिंदु 3, k तथा k, 5 से बिंदु 0, 2 से दूरी समान हो तो k का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। बिंदु आपके पास क्या कह रहा है 0, 2 दे दिया गया बिंदु। ठीक है, तो देखिए
बिंदु P आपके पास 0,2 दे दिया गया, ठीक है। ये आपके पास A हो गया और ये B हो गया, और P बिंदु आपके पास है 0,2 और A आपके पास दिया हुआ है 3,K और B में आपके पास जो है B बिंदु आपके पास है K,5, ठीक है। तो पहले AP निकालते हैं, ठीक है। AP के बीच की दूरी, AP के बीच की दूरी 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस K माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। 3 का होल स्क्वायर और K माइनस 2 का होल स्क्वायर, इसको इस टाइप से लिख सकते हैं 3 × 9 प्लस K माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब निकालते PB के बीच की दूरी, PB के बीच की दूरी निकालते हैं। तो देखो K माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे हम K स्क्वायर लिख सकते हैं और यहाँ पे 3 का होल स्क्वायर, तो बराबर में हो जाएगा K स्क्वायर प्लस 3 × 9, ठीक है। अब दोनों के बीच की, जब दोनों हो गया लिखेंगे AP बराबर में PB, चूंकि AP का होल स्क्वायर बराबर PB का होल स्क्वायर। तो AP आपके पास क्या दिया हुआ है 9 प्लस K माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर में K स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा 9 प्लस K माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर में K स्क्वायर प्लस 9। तो देखो 9 प्लस K माइनस 2 मतलब A प्लस B का होल स्क्वायर पे इसको हम तोड़ते हैं, ठीक है। तो देखो 2 A इंटू 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर K स्क्वायर प्लस 9। तो इसको ऐसे कर सकते हैं हम K स्क्वायर माइनस 4K प्लस 9 प्लस 4 बराबर में K स्क्वायर प्लस 9। K स्क्वायर प्लस इधर है तो माइनस K स्क्वायर माइनस 4K बराबर में 9 माइनस 9 प्लस 4। जब ये दोनों खत्म हो जाएगा और ये दोनों भी खत्म हो जाएगा, माइनस 4 के बराबर में क्या होगा 4। तो K बराबर में देखिए ये प्लस है, इधर माइनस हो जाएगा, ठीक है, ये भी माइनस, तो माइनस 4 बटे माइनस 4 कट जाएगा, इसलिए K बराबर क्या आएगा 1 आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। लिख सकते हम अतः K का मान 1 है। दस नंबर क्वेश्चन है, बिंदुओं A cos थीटा, 0 तथा 0, A sin थीटा के बीच की दूरी निकालने के लिए कह रहा है, ठीक है। तो अभी हम इसको मान लेते हैं x1 बराबर में हो जाएगा A cos थीटा और x2 बराबर में हो जाएगा आपके पास 0, y1 बराबर में 0 हो जाएगा और y2 बराबर में A sin थीटा हो जाएगा। तो देखो दोनों के बीच की दूरी अगर निकालते हैं तो AB के बीच की दूरी, ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए x2 क्या आपके पास है 0 और x1 क्या है माइनस A sin cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस y2 आपके पास क्या है A sin थीटा माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो देखिए आप लोग हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, जब इसको 0 में घटाते तो क्या होता माइनस A cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस A sin थीटा का होल स्क्वायर। तो इसको इस टाइप से हम लिख सकते हैं A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस A स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो हम इसको A कॉमन ले लेते हैं, A स्क्वायर क्या करते हैं कॉमन ले लेते, तो क्या बचता है हमारे पास cos स्क्वायर थीटा और प्लस में क्या होगा sin स्क्वायर थीटा। आपको पता होना चाहिए A स्क्वायर देखिए आपको पता होना चाहिए, तो ये तो A स्क्वायर हो गया और cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। तो देखिए 1 को A स्क्वायर से गुना करते तो A स्क्वायर होगा, तो बराबर में क्या होगा A इकाई,
ठीक है, आपका आंसर क्या आया, ये आंसर आ गया। ठीक है, दूरी सूत्र आपके पास। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 11 नंबर क्वेश्चन, उस त्रिभुज का केंद्रक निकालें जिनके शीर्षक 3, -5 -7, 4 तथा 10, -2 है। तो देखिए ए बराबर आपके पास हो जाएगा 3, -5 और बी बराबर आपके पास हो जाएगा 7, -7, 4 और सी बराबर आपके पास हो जाएगा 10, -2। ठीक है, त्रिभुज का केंद्रक क्या होता है, चलो x1 बराबर में 3 और x2 बराबर में -7 और x3 बराबर में 10, y1 बराबर में -5, y2 बराबर में 4 और y3 बराबर में -2। ठीक है, त्रिभुज के केंद्रक बराबर होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे में 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे में क्या होगा 3। अब यहाँ पे क्या होगा x, y, मतलब x, y का हम मान निकाल रहे हैं। ठीक है, तो इसको भी x, y हम लिखेंगे। x1 आपके पास क्या है 3 और x2 आपके पास क्या -7, तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस हो जाएगा और प्लस 10 बटे में क्या हो जाएगा 2। y1 का मान क्या है -5 और y2 का मान है 4 और y3 का मान -2 और बटे में 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी ये भी 3 होगा और ये भी 3 होगा। ठीक है, फिर x, y ये दोनों को जोड़ देते हैं 13 -7 बटे में 3। अब ये क्या हो जाएगा, देखो ये दोनों -7 और +4 और बटे में क्या हो जाएगा 3। तो x, y बराबर, जब ये दोनों में घटाते हैं तो 6 बटे में 3, जब ये दोनों में घटाते तो -3 बटे में 3। अब ये दोनों हम काट सकते हैं, देखो x, y जब ये दोनों घाटेंगे 2 × 6 हो जाएगा और कट जाएगा -1। ठीक है, तो x बराबर में 2 हो जाएगा और y बराबर क्या होगा -1। ये हमारे पास निकल गया दोनों का निर्देशांक। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 12, y के मान निकालें जिसके लिए बिंदु P 2, -3 और Q 10, y के बीच की दूरी दिया हुआ है 10 मात्रक। ठीक है, तो a बराबर आपके पास दे दिया गया है 2 P बराबर, P बिंदु दिए 2 - 3 और Q आपके पास दिए 10, y। अब मात्रक दूरी के बीच की मात्रक 10 दिया हुआ। ठीक है, तो अभी हम निकालते हैं PQ के बीच की दूरी। तो देखो ये PQ हो गया, ये 2 बिंदु हो गया। ठीक है, ये P हो गया आपके पास और ये Q हो गया। P आपके पास दिया 2, -3 और Q आपके पास दिया 10, y और ये दोनों की जो बीच की दूरी दिया हुआ हमारे पास है कितना 10। तो y का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। देखिए 2 - 10 का होल स्क्वायर प्लस -3 और -y का होल स्क्वायर। अब PQ जो आपके दिया हुआ है 10। ठीक है, -8 का होल स्क्वायर और प्लस -3 और -y का होल स्क्वायर। अब ये कटेगा नहीं, अब क्या करेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर ये 10 का होल स्क्वायर बराबर √-8 का होल स्क्वायर और +3 + y का होल स्क्वायर अब पूरा का होल स्क्वायर कर दें। तो 10 दें 100 बराबर 8 × 8 = 64। अब इसको करते हैं क्या 3 + y का होल स्क्वायर। 10 दें 100, इधर -64 कर देते हैं। अब इसको 3 + y का होल स्क्वायर। तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं 3 + y का होल स्क्वायर बराबर में क्या होगा 36। दोनों में घटा दिए तो क्या आएगा 36।
तो हम इसको फिर ऐसे कर सकते 3 + y बराबर, जब स्क्वायर इसका है तो इसके ऊपर रूट चला गया, ठीक है। तो 3 + y बराबर में 6, y बराबर में 6 - 3, इसलिए y बराबर में क्या आया 3 आया। तो y का मान ही यह ज्ञात करने के लिए कह रहा है हमको, ठीक है। चलिए ये हो गया, आपके पास आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 13, त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक 1,3 तथा त्रिभुज के दो शीर्षक -7, 6 और 8,5 है। तो त्रिभुज का तीसरा शीर्षक ज्ञात करने के लिए, तो सबसे पहले हम लिखेंगे त्रिभुज के केंद्रक 1,3 ऑलरेडी दिया हुआ, ठीक है। माना कि तीसरी शीर्ष x और y, ठीक है। क्या मान लेते हैं x1 y1 मानना पड़ेगा हमको, लगता तो ऐसा x y, चलो ठीक है। अब देखो a बराबर आपके पास दिया हुआ क्या -7 और 6, -7,6। अब b आपके पास दिया हुआ है 8 और 5, 8,5। और c में जो दिया हुआ x और y दिया हुआ, ठीक है। तो लिखेंगे त्रिभुज के केंद्रक बराबर, देखो केंद्रक ऑलरेडी दिया हुआ है क्या 1 और 3 दे दिया गया, ठीक है। और ये आपके पास होगा x1 + x2 + x3 बटे में 3, y1 + y2 + y3 और बटे में 3। हम एक एक करके निकालते, पहले एक x वाला निकालते। x में 1 पहले हो चुका है, x1 आपके पास -7 और x2 आपके पास क्या है 8 और x3 आपके पास क्या है x, अब बटे में 3 हो जाएगा। ये 3 इसको गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, और ये 8 में 7 जाएगा, मतलब 1 + x। तो 1 + x बराबर में 3, तो x बराबर में 3 - 1, x बराबर क्या आया 2 आया, ठीक है। अब इसी तरीके से y का मान क्या है 3 ले लिया गया, y1 आपके पास 6 और y2 आपके पास 5 और y3 y बटे में 3। ये 3 3 गुना हो जाएगा 9, और ये 6 5 11 + y, 11 + y बराबर में 9, y बराबर में 9 - 11, इसलिए y बराबर में क्या आएगा -2। अब क्या कह रहा है इसको निकालने के लिए, तीसरा शीर्षक। इसलिए तीसरा शीर्ष बराबर क्या है x y, x का मान क्या आपके पास 2, -2। आपका हो गया ये आंसर।